आज सुबह होते ही मेरे घर में ऐसी लड़ाई हुई है कि महाभारत भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही महाभारत हम सब देख लेते हैं। मेरे छोटा बेटा और बड़ा बेटा आपस में ऐसे झगड़ते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और एक रेसिपी के पीछे उसने बोला मम्मा मुझे ये खाना है, और छोटा वाला कह रहे मम्मा मुझे ये खाना है। और दोनों को चाहिए एक ही टाइम पर। जिस टाइम इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ, इनका टिफिन पैक कर रही होती हूँ, उसी टाइम में ये चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी जल्दी इनको रेडी करके दे दूँ। पर दोनों भाई आपस में लड़ रहे झगड़ रहे, पर डर भी लगता है कि आपस में सच में ना मानने लग जाए। अभी तो मुंह से बोल रहे हैं, क्या पता अगर हाथ पैर भी चलाने लगे तो वो अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ, माँ तो माई हूँ, तो इसलिए मैंने फिर सोचा दोनों की एक तरकीब निकालती और एक तरफ का सोच के चलती है, दोनों भाई आसानी से खा ले और इनमें जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। तो आज मैंने बनाया इनके लिए शाही पनीर कढ़ाई, जो इनको बहुत पसंद है। तो मैंने भी झटपट करी और इनके लिए तुरंत किचन में जाके सामान जो जो चाहिए था वो रेडी करने लगी और मैं बनाने लगी। तब भी इनको मिन्नतें करते करते इनकी ना मैं परेशान हो जाती है, सुनते नहीं है। मनमानी तो अपनी चला के रहेंगे, क्यों? क्योंकि बेटे जो ठहरे मेरे, जिद तो मेरी ही तरह है। जैसी माँ है वैसी औलादें तो होंगी होंगी। पर क्या करूँ बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। तो मैं मना के तो मैं रहूँगी ही रहूँगी, तो मैं चाहे जैसे मर्जी मैं मनाऊँ, पर मनाऊँगी जरूर। एक बार तुम ये खा के तो देखो, तुम्हें खुद को पता चलेगा कि मम्मा ने क्या बनाया। तुम मेरे से इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुम तो मेरी जान हो, मेरे दोनों बच्चे। पर नहीं, इनको कौन समझाए। इनको तो ये लगता है कि पेरेंट्स सब बोलते हैं तो हमें क्यों बोल रहे हैं, हमें क्यों डांट रहे हैं। बेटा आप अपनी टाइम में तो फिर भी हम मुंह से बोलते, हमारे टाइम में तो थप्पड़े पड़ती थी बड़े, बहुत बुरी तरीके से। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम एक कहने पे अपने पापा के माँ से हिल जाए। अगर हमारे पापा ने हमें बोला कि बेटा तुम्हें माँ ही खड़ा रहना है, तो हम माँ ही खड़े रह जाते थे। तो हमारी टाइम में तो तुम्हें बहुत छूट मिली है। नहीं तो सुबह हमें पता है क्या ब्रेकफास्ट में मिलता था? चाय और एक रोटी। उस वो चाय के साथ हमारा नाश्ता होता था, ये चलता था पहले टाइम में। तुम्हारे टाइम में तो अब निराला हो गया ना सब, इतनी चीज़ें आ गई, इतनी वैरायटी आ गई। तुम्हें नूडल्स दे दो, सैंडविच दे दो, वो दे दो। हमारी टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। हमारी टाइम में तो सीधा साधा चाय पियो, रोटी खाओ और चलते बनो। और दोपहर को आकर हम रोटी खाते थे। पहले टाइम में ऐसे ही चलता था। इनके टाइम में इतनी सुविधा है ना, तो बच्चों को कौन समझाए। तो मैं तो फिर भी हम 10 रुपए दे देते हैं। हमारे टाइम में हम 1 रुपए में अपना पूरा दिन काटते थे। 50 पैसे की कुछ ले आए, 50 पैसे की कुछ ले आए, ऐसे हम करते थे। हमें तो ये पता ही नहीं था कि 1 रुपये से बस 4 ही टुकड़े होंगे, और तुम्हें चाहे 10 का दे दो ना, तो उसके चाहे जितना मर्जी टुकड़े कर लो, तब भी तुम्हें कम पड़ती है। पर उस टाइम की वैल्यू और अब की वैल्यू में धरती आसमान का फ़र्क है। हमने उस टाइम में जो जो देखा, तुम्हारी टाइम में तो सब अलग अलग चीज़ें आ गई, नई नई वैरायटी आ गई। हमारी टाइम में ये सब नहीं था। हम तो इतनी इतनी दूर पैदल जाते थे। देहात में जो रहते थे, देहात मीन्स गांव में जो रहते थे, हमें इतना कुछ देखना पड़ता था। गोबर तक ढोया हमने अपने सर पे। तुम्हारे टाइम में तो तुम्हें सब सुविधाएं सब पक्का है मिला है तुम्हें। हमारे टाइम में तो हम गोबर लेके जाया करते थे, गोबर लेके आते थे खेतों में जाके। गेहूं उसके हल जो कहते हैं उसको, वो मारने पड़ते थे। मैं इतना रही हूँ गाँव में, पर इतना नहीं रही हूँ। पर जो हमारे साथ हुआ है मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। पर तुम्हारी टाइम अगर तुम्हें ये कह दो ना, तुम 1 गिलास पानी लेके ही नहीं हट पाओगे। उसमें भी तुम कहोगे मैं 1 गिलास पानी, मैं तो नहीं कर रहा। अगर इतना हम कह देते थे ना, तो सोच लो शाम को हमारी शामत आ जाएगी। इसलिए जैसे मम्मी पापा बोलते थे हम चुपचाप सुन लेते थे। आजकल तो तुम मेरा फ़ोन में लगे रहते हो। और हमारे जब पापा मम्मी के पास कीपैड फ़ोन था ना, उसमें एक गेम खेलने के लिए, सांप वाली गेम खेलने के लिए भी नहीं, हमें इतनी देर पापा को मनाना पड़ता था कि पापा हमें गेम खेलनी है। वो उसमें हमें इतना अच्छा लगता था। तो मान लिए तो ये गेम खेल लो, वो गेम खेल लो, ये ला दो, वो ला दो। हम कुछ नहीं, हम गाने भी सुनते थे ना, तो वो भी अपनी 0 पे या 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर रख के गाने सुनते थे कि हमारे घर में से आवाज़ बाहर ना चली जाए। और आज की डेट में अगर लोग बाग गाने भी सुनते हैं ना, तो इतनी तेज आवाज़ कर देते। तुम ही ले लो इतना बड़ा सैंपल, तुम ही तो हो मेरी औलाद। फुल आवाज करके कौन सा कित्थे चली बनने के कबूतरी, यही गाना सुनते हो ना तुम। तो हमारी टाइम में अगर ऐसे गाने सुन लेते थे तो ना, तौबा ही तौबा। दादी अम्मा दादाजी बोलते ही लड़के बच्चे तो बिगड़ गए, ये कैसे गाने सुन रहे हैं, ये गाने सुनने के होते हैं, ऐसे कौन गाने सुनता है। हम तो ऐसे सीधा अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के टीवी भी नहीं देख सकते थे। टीवी देखते थे ना, तो हमें शर्म आती थी उनके साथ बैठने की। अगर हमारे मम्मी पापा बैठे हैं ना, तो हम चुपचाप बैठे रहते। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम दुकान से जाकर कुछ ले आए। और हमारे घर में 8 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता था।
और गाँवों में जब रहते थे 4 बजे ही खाना बनना स्टार्ट हो जाता था, 4 बजे ही खाना खूना खा बनाओ और अपने 6 साढ़े 6 7 बजे तक खा के अपने कमरों में घुस जाओ। 8 बजे के बाद तो ऐसा सन्नाटा हो जाता था कि कोई जिए या मरे कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, अपने घर में से नहीं निकलते थे। ये रीत अभी भी ऐसे ही चलती हुई आ रही है, गाँवों में अभी भी ऐसा ही है। 7 8 बजे ना जहाँ फिर अपने घर में से कोई बाहर नहीं निकलता, फिर सुबह 4 बजे ही निकलेंगे, देखेंगे भैया जो हो रहा है होने दो, अभी अभी हम ना जा रहे, हम अपनी सेफ्टी है। ऐसा था देहात जिसमें हम रहते थे। तो मैं तो इतना वो कुछ मिल गया, रात को तुम सोते हो 9 10 11 बज जाते हैं और हमारे मम्मी पापा हमें 8 बजे सुला देते थे, बेटा सो जाओ सुबह स्कूल जाना है, और सुबह 4 बजे उठा देते। तो मैं यहाँ 6 बजे भी उठाओ ना, उसमें भी तुम कुन 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 करते रहते हो, रो के दिखा दे तो नींद नहीं है। अगर हम ये सुबह बोलते थे, हमारे सुबह सुबह थप्पड़ पड़ता था माता श्री से, बड़े तगड़ा वाला, और मन करता था रो लेंगे या तैयार हो जाएंगे। तैयार ही होना पड़ता था, कुछ कह भी तो नहीं सकते थे क्योंकि वो हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया है। तो मैं तो इतनी छूट मिल गई, अगर हमें इतनी छूट मिली होती ना तो बेटा हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। पर तुम्हारे टाइम में इतनी आज़ादी आ गई, सब कुछ आ गया, तो मैं उस हिसाब से हमें पालना पड़ रहा है। हमारे मम्मी पापा के पास इतना नहीं था तो हमें उन्होंने उस हिसाब से पाला है, समझ रहे हो तुम। इसलिए हम तुम्हें कहते हैं गुस्सा अपने नाक पे मत रखा करो, जैसा है दोनों भाई है मिलजुल कर रहो। कल को बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी, अपने अपने सेटल हो जाओगे, कोई किसी के पास इतनी देर नहीं जाता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ खुशी से रहो और मिल बांट के हर चीज़ खाओ। ये नहीं करना कि ये मेरा है कि ये मेरा, उसने वो ले लिया उसने मेरा वो ले लिया, ऐसा नहीं करना। तुम हो तो दो मेरे नमूने, क्या करूँ। तो मैं समझा ही सकती हूँ, मैं समझा समझा के पागल हो जाती, मैं गिद्धेड़ी बन गई तुम्हारे चक्कर में, पर तुम समझ नहीं पाते कि बच्चे ऐसा नहीं करने वैसे नहीं। और दूसरे नंबर पे तुम्हारे अप्पा जी, उनको भी समझाना पड़ता है, वो कम ढीठ है, तुम उनसे ज़्यादा ढीठ हो, क्या करे। तुम सबको खींच के लेके तो चलना पड़ता है मुझे। गार्जियन जो तुमने मुझे अपना घर का बना रखा, अगर ना करूँ तो आफत, करूँ तो आफत, क्या किया जाए। बेचारी ज़िंदगी मीनू, तू यहाँ भी फंसे वहाँ भी फंसे, हर चीज़ तुझे करते हुए चलना पड़ता है। कौन समझे हमारी यार जिंदगी, झंडवा फिर भी घमंडवा, साला घमंड छूटता नहीं है और जिंदगी छोड़ने का नाम नहीं लेती है। धक्के मार रहे हैं लाइफ को, कैसे न धक्का देते हुए, चलो भैया चलो कभी ना कभी तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए धक्के मारते हुए अपनी लाइफ यहीं हम समाप्त करते